तुला राशि के जातकों 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्यदेव आपकी ही स्वराशि के आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं। और आपकी राशि के अंदर आने के बाद में सूर्यदेव नीच का असर देते हैं। सूर्यदेव जो कि आपकी चंद्र कुंडली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी चंद्र कुंडली में 11वें भाव मतलब लाभ भाव, जिससे आप इनकम को, जिस भाव से आप अपनी इनकम को, आय को और लाभ को देखते हो, प्रॉफिट्स को यहाँ से देखा जाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को यहाँ से देखा जाता है। अब इस भाव का ग्रह जब नीच होगा तो ऐसे में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि ये ग्रह आपका इस चंद्र कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर आकर नीच हो रहा है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी कुछ चीज़ों के अंदर आपको सावधानी रखनी है। जैसे कोई बड़ा अगर आपको यहाँ पर इनकम के मामले में इन्वेस्ट करना है तो वो एक बार आप रुक जाइएगा 16 नवंबर तक। यहाँ पर किसी के साथ साझेदारी करनी है, खास करके आपको बिजनेस के मामले में, तो यहाँ पर पार्टनरशिप आपके लिए फ़ायदेमंद ना होगी। किसी के कहने पर आपके द्वारा कहीं इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हक में नहीं है इस समय के अंदर। वहीं कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके जीवन के अंदर ना, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है वो आप कम देखने को मिलेगा आपको। आपकी ईगो, आपका अहम, ये चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब करती हुई दिखाई देंगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अहंकार को थोड़ा त्याग कर साइड में रखकर फिर इन रिश्तों के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि व्यक्तित्व का भाव है, ये लग्न भाव के अंदर है, तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर राजा की तरह आपको जीवन तो देंगे, परंतु यहाँ पर बैठ कर ना लाभ भाव के स्वामी लग्न भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर आपको आइडियाज़ देंगे इस समय के अंदर, परंतु आप उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। कन्फ्यूज़न के अंदर रहोगे, आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे कि मैं ये काम कर लूँ तो इतना बन जाएगा, ये काम कर लूँ तो मेरा इतना बन जाएगा, ये काम करूँगा तो मेरा बैठे बिठाए पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर आपके आइडियाज़ जो है ना इस मामले में बहुत सारे होंगे। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि जब भी आइडिया आए ना कोई, तो आपको वो लिख लेना है कहीं, नहीं तो रिकॉर्ड करके रख लेना। क्योंकि जैसे ही 16 नवंबर के बाद में, या फिर यूँ कहा जाए ना 19 अक्टूबर से ही शुभ, ये जो देवगुरु बृहस्पति जो है उनका ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। एक शुभ ट्रांजिट आपकी चंद्र कुंडली में होगा, तो उसके बाद से ना आपको कहीं ना कहीं रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। आगे 28 अक्टूबर से जब मंगल अपनी स्वराशि के अंदर आएंगे वृश्चिक राशि में, तो आपके धन भाव के अंदर आ जाएंगे, तो वो भी आपके अंदर वो साहस देंगे। और यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के मामले में भी जो एक नंबर राशि है मेष राशि, वो आपके 7th हाउस के अंदर है, तो उसके अंदर भी एक नई उमंग आएगी। परंतु यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लग्न भाव के अंदर जब आएंगे ये, तो यहाँ पर 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दो फायर प्लेनेट के, दो फायर एलिमेंट के प्लेनेट यहाँ पर होंगे। तो आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा भरमार पर होगा। आपके अंदर ना वो एकदम राजा और सेनापति जब एक साथ आते हैं ना, तो एक अलग ही ऑरा विकसित हो जाता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, एक अलग ही उत्साह आएगा। और इसी उत्साह के अंदर आप जल्दबाजी में चीज़ों शुरू तो कर लोगे, परंतु जैसे ही यहाँ से मंगल चले जाएंगे ना, तो सूर्य तो खुद में ही अस्त हैं, एक तरीके से अधूरे हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे सूर्य अस्त एक तरीके से अधूरे दिखाई देंगे ना आपको, तो वो सबसे बड़ा कारण होगा कि आप काम को शुरू करोगे परंतु उसको सही उसके मुकाम तक नहीं पहुंचा पाओगे, उसके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाओगे, और इसके चक्कर में आप अपना नुकसान करवा दोगे। यहाँ पर धैर्य की कमी होगी, आप चीज़ों को शुरू करोगे परंतु धैर्य की कमी की वजह से आपको यहाँ पर चीज़ों के अंदर लेटेंसी होने की वजह से आप बीच में छोड़ते हुए नजर आओगे। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी जो विनती है आपसे करबद्ध, कि आप यहाँ पर चीज़ों को शुरू मत करिएगा। एक बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों को शुरू करने से बचाव करना है। दूसरा, यहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर भरोसा आंख बंद करके नहीं करना है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को भी कुछ बोलने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा शांत रहना है। चौथी सावधानी, डे टाइम के अंदर इंटीमेसी या फिर इंटीमेट रिलेशंस बनाने से बचाव करना है, क्योंकि ये शुक्र को भी खराब करेगा और शुक्र आपके लगन के स्वामी हैं, तो वो आपके लिए बाधा उत्पन्न होगी यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट जो आपसे बात है वो ये है कि जब भी लग्न भाव के अंदर आते हैं ना, तो एक राजा जैसा व्यक्तित्व देते हैं। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास सिर्फ ऐशो आराम है। यहाँ पर राजा का जो बैड फेज है ना, कि राजा भी दुख झेलता है और वो दिखा भी नहीं पाता है, वो चीज़ अब आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब कुछ उपायों की बात करते हैं। आपके द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। काम पाठ नहीं कर सकते हो तो सुनना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए जाएं तो गुड़ हल्का सा अपने
ज़ुबान पर रखकर फिर अपने काम के लिए जाएँ, इस समय के अंदर ख़ास तौर पर। फ़ोरहेड के ऊपर आपके द्वारा हल्दी का या फिर पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बेहद ही ख़ास रहता है। अब वे लोग जिनके सूर्य देव लग्न कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब उनके सरकारी काम टलते रहते हैं, बन नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर श्वेत चंदन जो होता है, उसका तिलक लगाना है फ़ोरहेड के ऊपर, आपके काम होते हुए आपको नज़र आएँगे। और दूसरी चीज़, आपके घर के अंदर हल्का-सा आपको किसी पात्र के अंदर दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ा मिठास के लिए कुछ डालकर, उसके ऊपर जल डालकर, उस पानी से जो कच्चा दूध मिलाया हुआ होगा, उससे सारे घर के अंदर छिड़काव करना है, ताकि आपके घर के अंदर सुख समृद्धि भी आए और चंद्रमा का आपके घर के अंदर अच्छा प्रभाव होगा, तो फ्लो ऑफ मनी भी अच्छी होगी, मेंटल पीस भी अच्छी बनी रहेगी, मानसिक शांति आपकी अच्छी रहेगी।